जय हिंद। मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक, इम्पॉर्टेंट भी और इजी भी, ठीक है। इसमें क्या समझेंगे हम लोग और यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। दो तीन तरीके से क्वेश्चंस इस टॉपिक से बन जाएंगे। फर्स्ट कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, सेकेंड आपसे पूछ देगा कि इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, थर्ड आपसे पूछ सकता है दोनों के बीच में डिफरेंस, फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में डिफरेंट, एंड फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि आरबीआई के फंक्शन क्या है, आरबीआई आखिर करता क्या है। इन 3 या 4 क्वेश्चंस को बड़े ही इजी तरीके से हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जब हम लोन लेने जाते हैं, आप जब बैंक में जाएंगे लोन लेने के लिए या फिर कहीं से आपको लोन लेना है, तो इंडिया में आखिर लोन लेने का सोर्स क्या है, कहाँ से हम लोन ले सकते हैं, सोर्सेस क्या है लोन लेने का, या फिर क्रेडिट लेने का सोर्स क्या है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर क्रेडिट सोर्स इन इंडिया की अगर बात किया जाए तो अपने पास क्रेडिट सोर्स को या लोन लेने वाले सोर्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। एक को बोला गया है फॉर्मल सेक्टर एंड दूसरे को बोला गया है इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। सिंपल कि अगर आप लोन लेना चाहते हैं इन इंडिया तो मेनली क्रेडिट सोर्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर एंड सेकंड वन इज कॉल्ड इनफॉर्मल सेक्टर। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मल सेक्टर को। जब फॉर्मल और इनफॉर्मल को समझ लेंगे ना, तो जब डिफरेंशिएट पूछेगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन पूछे या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स, ठीक है, वो सब क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। FSC फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है। अच्छा, बड़े ही बेसिक समझे ना, तो यहाँ पर मेंशन है फॉर्मल। अब यहाँ कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल सा डेफिनेशन ये कह दें, या डेफिनेशन नहीं कहकर हम समझने की कोशिश करें कि फॉर्मल सेक्टर क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ रूल्स और रेगुलेशन हो, जहाँ रूल्स हो, रेगुलेशंस हो, जो फंक्शंस हो रहे हैं पर्टिकुलर सेक्टर में वो बड़े ही नियम के साथ हो रहे हैं, तो वो बोल सकते हैं फॉर्मल सेक्टर। चलो इसको और सिंप्लीफाइड आंसर में करते हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्या हम उसे कह सकते हैं जिसे गवर्नमेंट रूल कर रही हो, ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल। तो फॉर्मल सेक्टर को बेसिक सा पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल सेक्टर, तो हम बड़ा सिंपल जवाब दे सकते हैं कि द सेक्टर ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट, सुपरवाइज बाय द गवर्नमेंट, मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, मॉनिटर्स। यही तो फायदा है सोशल स्टडी का कि आप ना बहुत सारे शब्दों को मिलाकर आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्या हो गया कि जहां पर कंट्रोल कौन करेगा, गवर्नमेंट, या मेंटेन कौन करेगा, गवर्नमेंट। अब ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से क्या क्या कंप्राइज है, क्या क्या कंसिस्ट है, वो समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या करके आ रहा है कि फॉर्मल सेक्टर कंप्राइजेस व्हाट, बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। फॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आ जाएगा, बैंक आ जाएगा और कोऑपरेटिव, दोनों के बारे में जानते हैं आप। वेयर क्रेडिट इज गिवन विथ कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। ये एक फॉर्मल सेक्टर का नियम हो गया कि जहां क्रेडिट दिया जाएगा लेकिन क्या, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन। पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा या आपने देख लेना जाकर वीडियो वहां पर, उसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जब आप लोन लेने जाते हैं तो कौन कौन से टर्म्स अप्लाइड होते हैं, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड होते हैं। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन भी है, ठीक है। तो फॉर्मल सेक्टर कौन कौन क्या क्या कंप्राइज रहेगा, बैंक एंड कोऑपरेटिव, जहां पर क्रेडिट जो है ना वो गिवन दिया जाएगा कब, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा। तो ये फॉर्मल सेक्टर हो गया। अच्छा, फॉर्मल सेक्टर के कुछ फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब विशेषताएं, है ना। जैसे कि आप जब मार्केट में फ़ोन लेने जाते हैं तो उसमें फीचर्स देखते हैं ना कि भैया जब सेल्फी लेंगे तो मेरा फ़ोटो सही से आएगा कि नहीं आएगा, मुंह मेरा चमकेगा कि नहीं चमकेगा, तो वो सारे फीचर्स हैं उस फ़ोन के। लेकिन यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर का फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर्स, 3 फीचर्स हैं और 3-4 इनफॉर्मल के भी हैं। इसी को हम कंपेयर करके बना देंगे आंसर भी, इजीली समझना। पूछा जाए कि फीचर्स क्या है, तो सबसे पहला फीचर्स कि इट प्रोवाइड लोन्स। अरे बाप रे, तो खतरनाक फीचर्स है। अरे है ही फीचर्स, इट प्रोवाइड लोन, काम ही है। फॉर्मल सेक्टर का काम है लोन देना, ठीक है, प्रोवाइड लोन्स। लेकिन याद रखिएगा इट प्रोवाइड लोन्स
कंपेरेटिवली एट लो इंटरेस्ट रेट। किसके कंपेरेटिवली? इनफॉर्मल सेक्टर के। तो याद रखना कि पहला फीचर हो गया कि ये प्रोवाइड करेगा लोन लेकिन कंपेरेटिवली लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट लो रहेगा। ठीक है। सेकंड फीचर, कोलेट्रल सिक्योरिटीज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, फॉर्मल सेक्टर बैंक में जब आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो कोलेट्रल सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रहेगा, आपसे कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा, समझते हो ना, सिक्योरिटी रखेगा एज ए गारंटी। हम प्रीवियस वीडियो जो आप देखना उसमें मेंशन किया हुआ टर्म्स ऑफ क्रेडिट में कि कुछ ना कुछ गारंटी लेगा कि कल कोलेट्रल आपको जमा कीजिए उसके बाद आप लोन ले जाइए। और कोलेट्रल में क्या हो सकता है? कोई भी एसेट्स की बात कर लेंगे, चाहे बिल्डिंग हो जाएगा, चाहे लैंड एरिया हो जाएगा, उसके कागज वगैरह आप सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी एज ए गारंटी जमा करो और लोन ले जाओ। तो सेकंड फीचर क्या हुआ कि कोलेट्रल सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, तभी आपको लोन मिलेगा। थर्ड फीचर्स, दिस सेक्टर इज मेनली सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई। हाँ जी, तो याद रखिएगा, हम ये तो जान गए थे कि फॉर्मल सेक्टर बेसिकली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, लेकिन जो बैंक्स है, जो कोऑपरेटिव है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया या कोऑपरेटिव सेक्टर हो गया या बैंक वाला सेक्टर हो गया, इसे सुपरवाइज कौन करेगा? द थर्ड फीचर्स, सुपरवाइज बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया फॉर्मल सेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं ना इनफॉर्मल सेक्टर की। तो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट क्या होता है? अब इसमें देखो, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, हम दोनों जगह से लोन ले सकते हैं। हम पैसे उधार पर दोनों जगह से ले सकते हैं। फॉर्मल में क्या क्या था हमने देख लिया, इनफॉर्मल में क्या है? इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में कंसिस्ट, क्या क्या आता है भाई इसमें? कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं या पर्सन है, थिंग्स है जो कैटेगराइज रहेगा इनफॉर्मल सेक्टर में। तो या फिर आप लोन इनफॉर्मल सेक्टर में कहाँ से ले सकते हैं? ठीक है, आप लोन या कर्ज, लोन बेसिकली कर्ज आप कहाँ से ले सकते हैं? तो सबसे पहले आ गया मनी लेंडर्स। इनफॉर्मल सेक्टर में आप मनी लेंडर्स से पैसे ले सकते हैं, है ना, जो गांव वगैरह में, शहर वगैरह में हर जगह मनी लेंडर मिलता है, उससे आप ले लिए, साहूकार बोलते हैं। उसके बाद हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, फ्रेंड्स से भी आप लोन ले सकते हैं। अच्छा, फ्रेंड्स से भी लोन ले सकते हैं। उसके पॉकेट में 10 रुपया रहेगा, गप से निकाल के पानी पूरी खा जाना, बोलना चुकाएंगे अगले बार, और कभी नहीं चुक पाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो मान लेते हैं कि फ्रेंड्स से भी हम लोन ले सकते हैं। ट्रेडर्स, लैंड ओनर्स, ये सारे लोगों से हम लोन ले सकते हैं। ये हो गया इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट, यहाँ से हम क्रेडिट ले सकते हैं। कौन कौन हो गया? मनी लेंडर्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, ट्रेडर्स हो गया, लैंड ओनर्स हो गया, और एक इंपॉर्टेंट एक्सेट्रा भी हो गया। ठीक है, तो ये सब के सब हो गए। अब बात कर लेते हैं फीचर्स की। सबका फीचर्स तो देख लिया, उसका भी, अब इसका देख लेते हैं फीचर्स। अब ना फॉर्मल सेक्टर का जो फीचर्स था इसी को उलट दो। और उलटना मतलब कि इसके उल्टा कर दो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर क्या था, अरे कहाँ गया रे, कंपैरेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट, अब यहाँ क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट। सिंपल है। ठीक है, तो इनफॉर्मल सेक्टर में जो फीचर्स है उसका चार्ज क्या, उसका जो मेन है कि ये चार्ज करता है हाई इंटरेस्ट रेट, क्योंकि भाई यहाँ पर मनी लेंडर्स है, इसे बैंक से कोई मतलब नहीं है, ये अपने तरीके से चार्ज करेगा। आपको पैसा लेना है लीजिए, नहीं लेना है नहीं लीजिए। सेकेंड जो है, यहाँ पर कोलेट्रल का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, नो नीड टू कोलेट्रल। क्योंकि देखिए गाँव ना, आप जब इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने जाएंगे ना तो कोई पहचान वाला ही लोन लेता है। ठीक है, बैंक में कहीं से भी कोई भी इंसान आ जाएगा लोन लेने के लिए, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कहीं से कोई नहीं आएगा, पहचान वाला लोन लेगा। तो ठीक है, हम तो तुमको जानते ही हैं, कोलेट्रल जमा करना बाद में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी जमा करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस लोन ले जाओ और इतना इंटरेस्ट देते रहना, 10%, 12%, 8% पर मंथ। और बैंक तो पर ईयर लेता है 11% पर ईयर, और ये श्रीमान लेते हैं 10%, 6%, 7% पर मंथ। तो सोच लो कितना हाई इंटरेस्ट रेट हो गया। ठीक है, अगर 5% भी अगर पर मंथ ले रहा है ये, तो 12 महीने में कितना हो गया? 12th मंथ में 12×5 = 60% एक साल का, और बैंक लेता है 11% एक साल का। तो इनफॉर्मल सेक्टर हो गया और ये हो गया फॉर्मल। अच्छा, थर्ड, इट इज सुपरवाइज्ड बाय, कौन करेगा सुपरवाइज? इधर तो आरबीआई सुपरवाइज कर रहा था, पर इधर कौन करेगा सुपरवाइज? कोई नहीं।
कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशंस नहीं बना हुआ है अपने इंडिया में कि इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को सुपरवाइज करे। कोई माई बाप नहीं है कोई माई बाप नहीं सुपरवाइज, बस काहे तो इसका कोई टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं है। अपने गांव वाले आपस में ले लेते हैं पैसा और लेन देन कर लेते हैं, कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है। तो बेसिकली आपका क्या देख लिया कि यहाँ पर कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है। तो अगर यहाँ से फॉर्मल के बारे में पूछे तो उसके आंसर दे सकते हैं आप, इनफॉर्मल सेपरेटली पूछे उसको लिख सकते हो, अगर कंपेयर कर दे तो ये कंपेयर कर देना, ठीक है। तो एक 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ तक ऐसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे किताब में सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूछा गया है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई का हो या फिर स्टेट बोर्ड हो, ठीक है। जहाँ जहाँ एनसीईआरटी या स्टेट बोर्ड में अप्लाइड हो चुका है तो वहाँ ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं। समझते हैं कि रोल ऑफ आरबीआई क्या है, आरबीआई का फंक्शन क्या है। रोल भी पूछ सकता है और फंक्शन पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ हमने क्या देखा था फॉर्मल सेक्टर में कि आरबीआई है सुपरवाइज करता है। अब देखते हैं सुपरवाइज करता है तो कैसे करता है ना। यहाँ पर सुपरवाइज करता है पर करता कैसे है, फंक्शन क्या है। सबसे पहला फंक्शन है कि अच्छा ठीक है, आरबीआई को पता है क्या बोलते हैं, आरबीआई को एक और नाम से बोलते हैं, ये प्लस पॉइंट है, एनसीईआरटी नहीं लिखा हुआ है और फिलहाल कोई बताएगा भी नहीं, फिर भी पढ़ लो, हम बता देते हैं क्या, बैंकर्स बैंक। पूरा बैंकों का बैंक है आरबीआई ऑल्सो कॉल्ड बैंकर्स बैंक, ठीक है। मतलब ये समझ लो ना कि वो बैंक का पिताश्री हो गया, सारे बैंकों का पिताश्री हो गया, ये फादर ऑफ ऑल बैंक्स इंडिया में। ऐसा नहीं कि सारा वर्ल्ड में, फादर्स ऑफ बैंकर्स बैंक इन इंडिया, ठीक है। इसको बोलते हैं बैंकर्स बैंक। अब दूसरा बात कर लेते हैं कि अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल क्या है, किस तरीके से आरबीआई काम करता है, फंक्शन करता है। सबसे पहला रोल क्या है जी, तो ये हो गया कि बैंक्स हैव टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट। मतलब ये समझ ले मेरे बच्चे कि यहां पर जो सुपरवाइज करने वाला पॉइंट लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो सुपरवाइज कैसे करता है, ये हर एक बैंक को सुपरवाइज करता है इस बात को लेकर कि जो भी डिपॉजिटर्स आपके यहां पैसे डिपॉजिट किए हैं, जो डिपॉजिटर्स आपके यहां पैसे डिपॉजिट किए हैं, उसका मिनिमम कैश बैलेंस आप रखे हुए हैं कि नहीं। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि 15% कैश बैलेंस रखना होता है, एक लमसम अमाउंट रखना होता है, और बाकी बचे हुए पैसों को आप बोरोवर को दे दो, लोन दे दो, किसी को दे दो क्रेडिट पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम कैश बैलेंस रखना होता है। तो बैंक्स हैव टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस, इस चीज को चेक करता है कौन, किसका रोल है। सेकेंड, आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक एक्टिविटी। बड़ा खतरनाक है जी। अब बैंक ना अपना मनमानी ना करे, मनमानी कैसे करता है तो वो हम आगे समझेंगे, लेकिन बैंक अपना मनमानी नहीं करे तो बैंक आरबीआई क्या करेगा, मॉनिटर करेगा, एकदम दूरबीन से देखते रहेगा, इससे दूरबीन से देखते रहेगा कि क्या कर रहा है तुम लोग। अब क्या कर रहा है समझो, सबसे पहला कि हाउ मच लेंडिंग, आपने कितने पैसे दिए हैं, जो बोरोवर आया, जो लोन लेने वाला आया, उसको कितने पैसे दिए, ये करेगा मॉनिटर। कौन कौन से लोगों को पैसे दिए, सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन को नहीं दे दिए पैसे जो प्रॉफिट आपको देगा, तो मॉनिटर्स करता है कि आप कौन से लोगों को, किस तरीके के लोगों को पैसे दिए, और तीसरा कितने इंटरेस्ट रेट पर पैसे दे रहे हैं, ये सब के सब मॉनिटर करेगा कौन, आरबीआई। वरना आरबीआई समझ जाओ बेटा ना कि कैसे हमारे पिताजी आते हैं घर पे और पूछते हैं कि हाँ बेटा आज जन्मदिन जो मनाए हो तो बड़ा हिसाब दे दो, खर्चा कितना हुआ, और हम देते हैं खर्चा कि हाँ भैया यहाँ इतना खर्चा हुआ, यहाँ इतना खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ। पिताजी क्या करते हैं, पूरा मॉनिटर कर दिए। आरबीआई वही काम करता है, पूरी मॉनिटरिंग, हाँ बेटा बताओ खर्चा कितना हुआ, पूरा बैंक से लपेट के पूछ लेता है, बताओ खर्चा कितना हुआ। तो ये हो गया आपका आरबीआई का काम, मॉनिटर करना। एंड थर्ड क्या कि आरबीआई सी द बैंक गिव्स लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। ऐसे व्यक्ति को तो नहीं दे रहा जहां से बैंक को सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आरबीआई कहता है कि आप ऐसे लोग को भी लोन दो जो कल्टीवेटर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेस करना चाहते हैं। अब बैंक क्या सोचता है कि हम जो देंगे वो विजय माल्या वाले टीम को देंगे कि ये मोटा पैसा देंगे, मोटा एकदम इंटरेस्ट रेट आएगा, लेकिन विजय माल्या तो फरार हो जाता है, ठीक है। बट यहां पर आरबीआई के, तो देखना ना आरबीआई कितने फंक्शन हो गए, 4, याद हो जाएगा।
पहला फंक्शन, बैंक हैव टू मेंटेन मिनिमम कैश बैलेंस, भैया कैश बैलेंस मेंटेन रखो। सेकंड, आरबीआई मॉनिटर द बैंक एक्टिविटी, सब कुछ हम देखते रहेंगे तुम क्या कर रहा नहीं कर रहा, किसको पैसा दे रहा नहीं दे रहा, सब मेंटेन होगा। एंड द आरबीआई सी द बैंक गिव्स लोन, कि आप जो लोन दे रहे हो वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए तो नहीं दे रहे हो। तो ये सारे पॉइंट है, तो यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा लोग, तो बहुत ध्यान से समझना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।